मैसेज अवाम को दिया जा रहा है, आम पाकिस्तानी को, कि आपकी कोई हैसियत नहीं है। अगर आप पाकिस्तान के लिए खड़े हैं तो आपकी कोई कीमत, आपकी वैल्यू नहीं है। अगर आप उन्हीं घिसी पिटी पार्टियों के साथ चोर, गद्दार और अब तो कातिल की कैटेगरी भी आ गई है आफ्टर अरशद शरीफ एंड आफ्टर ज़िले शाह, अल्लाह दोनों को बख्शे, तो अगर आप इन लोगों के साथ खड़े हैं तो फिर आप तगड़े हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने जवान उठा लिए बेगुनाह, आपने बच्चे उठा लिए, तो तीसरा स्टेप क्या है? ख़वातीन। वली खान ने यह कहा था कि जब पंजाब जागेगा पाकिस्तान जागेगा, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। अब इन्होंने पंजाब पे हाथ डाला है। जो अज़हर मशवानी को उठाने के रिस्पॉन्सिबल है, उनको समझा लगता है कि उसके पास कोई फ़ौज है 20-30 लाख लोगों की जो PTI के लिए ट्वीट करते हैं। तो जो इंटीरियर मिनिस्टर है ना, उसकी सारी तस्वीर, आबिद शेर अली नून लीग का वर्कर है, उनका MNA रह चुका है, मरीम नवाज़ की खाला का भी बेटा मैंने सुना है, उसके वालिद ने ये कहा है, उसने पूरा कैरेक्टर डिपिक्ट किया है इंटीरियर मिनिस्टर का, कि उनके डेरे पे लोग आते थे, कत्ल होते थे और वो मनशियात का काम करते थे। सियासत.पी के आप देखें, जमाल अहमद आपके साथ हूँ। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर अज़हर मशवानी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्टिविस्ट हैं, लापता थे, उसके हवाले से एहतजाज था। आवाम की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पर काफ़ी रहनुमा थे, यहाँ पर क्राउड था। इसी दौरान हमें यह खबर मिलती है कि अज़हर मशवानी जो है वो बखैर वाफियत अपने घर वापस पहुँच चुके हैं। शंदाना गुलजार साहबा हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं क्यों उठाया जाता है, क्या कहती हैं और क्या सारे तमाम तर मामलात हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक तो आपको याद है यहीं पे हमने इमरान रियाज साहब के लिए धरना दिया था, हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था, और उसमें मैंने यही बात तब भी कही थी, दोबारा कह रही हूँ कि जो मैसेज अवाम को दिया जा रहा है, आम पाकिस्तानी को, कि आपकी कोई हैसियत नहीं है, वही लफ्ज़ मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। अगर आप हक पे खड़े हैं, और हक ऑटोमेटिकली मीन्स पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान के लिए खड़े हैं तो आपकी कोई कीमत, आपकी वैल्यू नहीं है। अगर आप उन्हीं घिसी पिटी पार्टियों के साथ, आई एम सॉरी टू यूज़ दीज वर्ड्स, बट चोर, गद्दार और अब तो कातिल की कैटेगरी भी आ गई है आफ्टर अरशद शरीफ एंड आफ्टर ज़िले शाह, अल्लाह दोनों को बख्शे, तो अगर आप इन लोगों के साथ खड़े हैं तो फिर आप तगड़े हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप बाहर मुल्क से आए, आपके कत्ल माफ़ हो जाते हैं। आपने देख लिया नाज़िम जोखियों का, हर एक चीज़ की माफ़ी है, कत्ल की है, चोरी की है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के हक़, वतन की बेहतरी के लिए खड़े हैं तो आपकी कोई हैसियत नहीं है। आज तो अज़हर मशवानी को उठाया है, हमारे 10 और बच्चों को उठाया है, उनके जितने हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स हैं, उनके ख़ानदानों को, उनके बच्चों का, आपने देखा इस्लामाबाद में 10-10, 12-12 साल के बच्चों को उठा लिया। ऐसे फैशिस्ट ममालिक में होता था, चिली में होता था, अर्जेंटीना में जहाँ पे अमेरिका का ज़ोर होता था, अमेरिका उनकी फ़ौजी हुकूमतें ले आती थी, तो वहाँ पे होता था। पाकिस्तान में पहली दफ़ा हमने देखा, यहाँ पे मार्शल लॉ गुजर चुके हैं बुरे बुरे, बट ये हमने नहीं देखा कि आप बच्चों को उठा के उन पर वार करें। तो इसलिए ये एक इंडिकेशन है हम सब के लिए कि अब तो अगर आपने जवान उठा लिए बेगुनाह, आपने बच्चे उठा लिए, तो तीसरा स्टेप क्या है? ख़वातीन। ये उस किस्म की बदतरीन फैशिज़म की तरफ जा रहे हैं, उस किस्म की जुल्म की तरफ जा रहे हैं कि लोग, बलूचिस्तान में जो होता था पिछले 75 साल से, अब वो पंजाब पहुंच गया है। इस सारे गम और गुस्से में एक जो मैं अच्छी बात तो नहीं कहूँगी, लेकिन अगर कुछ खुशाइन बात है मुल्क के लिए, वली खान ने यह कहा था, ANP के हेड है बेशक, अल्लाह उनको बख्शे, उन्होंने कहा था कि जब पंजाब जागेगा पाकिस्तान जागेगा, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। अब इन्होंने पंजाब पे हाथ डाला है। बलूचिस्तान पे तो 75 साल से लोगों को गायब कर रहे थे, सिंध से गायब हो जाते थे, KPK में ये ज़रब आज़म में लोग गायब हो जाते थे, कितनी ज़रबों में लोग, ख़ानदान के ख़ानदान गायब हो जाते थे। अब उन्होंने पंजाब पे हाथ डाला है, और ये चीज़ मुल्क के लिए ऑन द वन सेंस बहुत पॉजिटिव है, ऑन द अदर सेंस ये बहुत ख़तरनाक भी है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अज़हर मशवानी को उठाने की वजह क्या समझ आती है आपको? सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, ट्रेंड्स बनाने के हवाले से, कोई बयानियाँ बनाने के हवाले से कुछ चीज़ें हैं उनके पास? मुझे लगता है कि ये थोड़े से नाकिसुल अकल जो लोग हैं, जो अज़हर मशवानी को उठाने के रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको समझा लगता है कि उसके पास कोई फ़ौज है 20-30 लाख लोगों की जो PTI के लिए ट्वीट करते हैं। मेरे जैसा बंदा, मेरे पास कोई नहीं है, मैं अपना सोशल मीडिया खुद करती हूँ, मैं दिन में कम से कम 100 से 200 ट्वीट कर रही होती हूँ। तो अगर हर PTI का MNA, फिर उसके MPAs, फिर उसके वर्कर्स, अगर आप सोशल मीडिया टीम को हमारी ख़त्म आज डिसबैंड कर दें, क्या हमारे सोशल मीडिया पे फ़र्क पड़ा है? बल्कि बढ़ गया हमारा। तो आप फेसबुक देख लें, पिंटरेस्ट देख लें, हर जगह PTI, और पाकिस्तान के अलावा बैनुल अक़वामी आप देख लें, आप रिटायर्ड फ़ौजियों को देख लें, रिटायर्ड फोर्सेस वालों को, एयरफोर्स, नेवी, अभी मैंने कुछ लोग को यहाँ देखा जो मुझे पता है कि फोर्सेस से हैं, अब तो वो लोग भी ट्वीट करने लगे हैं। ये जितना जुल्म बढ़ाते हैं और बेवकूफ़ी पे बेवकूफ़ी करते हैं, उतने ज़्यादा सपोर्ट खान के लिए निकलती है। हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है कि आप लोगों ने खुद छुपाया हुआ है, आपसे मुराद PTI ने खुद छुपाया अज़हर मशवानी को। देखिए, आजकल का जो इंटीरियर मिनिस्टर है ना, उसकी सारी तस्वीर, आबिद शेर अली नून लीग का वर्कर है, उनका MNA रह चुका है, मरीम नवाज़ की खाला का भी बेटा मैंने सुना है, उसके वालिद ने ये कहा है, उसने पूरा कैरेक्टर डिपिक्ट किया है इंटीरियर मिनिस्टर का, कि उनके डेरे पे लोग आते थे, कत्ल होते थे और वो मनशियात का काम करते थे। तो वो आदमी जो स्टेटमेंट देगा उससे क्या वैल्यू होगी, आप मुझे खुद बताएं।
बगावत का मुकदमा कल जो लॉ था हाई कोर्ट ने सेट डाउन किया, उसको साइड पर सेट असाइड कर दिया जी। आप पर भी गालिबन बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ था कुछ वर्ष पहले। देखिए, मुझ पे जो बगावत सेडिशन का केस था वो सिर्फ बगावत का इसलिए उन्होंने किया था कि जिस दिन पेशावर में 105 हमारे पुलिस एहलकार शहीद हुए, मस्जिद शहीद हुई, मैंने उस पर आवाज़ उठाई, मैंने सवाल पूछा और जो मुशर्रफ जन मुशर्रफ की किताब में लिखा था, भला उनको बख्श थे, उनके गुनाह अब चले गए हैं। जन मुशर्रफ की किताब में जो लिखा था मैंने वो टीवी शो पे रिपीट किया कि दहशतगर्द पाकिस्तान में कैसे आए, और जो शहबाज शरीफ ने ख़त लिखा था तालिबानों को, अलकायदा को, कि आप पंजाब पे अटैक्स मत करें, बाकी सारे पाकिस्तान पे करें, उसका भाई प्राइम मिनिस्टर था, ये चीफ मिनिस्टर थे। ये बातें मैंने इन राइटिंग हाई कोर्ट को दे दी। मैं कहा अगर आपने ट्रायल करना है बाय ऑल मीन्स ट्रायल करें, इन्हीं लोगों के मतलब चेहरे साफ होंगे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। वो ट्रायल तक बात पहुंची नहीं, वो क्वॉश हो गया क्योंकि वो केस रॉन्गली इंस्टीट्यूट हुआ था। अब मैंने, अगर आपको याद है, कुछ दिन पहले दोबारा इंटरव्यू दिया था कि पहले मालाकंड डिवीज़न में आए तालिबान, फिर पेशावर में आया और अब लकी मरवत में शामिल है। और एग्जैक्टली कल आपने देखा लकी मरवत में क्या हुआ, पुलिस में हुआ। ये पुलिस कब से फ्रंट लाइन पे आ गई टेररिज्म की। CTD डिपार्टमेंट बिल्कुल होता है, नो डाउट, लेकिन काउंटर टेररिज्म के लिए, आपके बॉर्डर्स के लिए तो आपके पास फ़ौज पाकिस्तान है, और फ़ौज पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्ट्री की नीचे आती है जो ख्वाजा आसिफ के साथ है। इंटीरियर मिनिस्ट्री की नीचे तमाम पुलिस पाकिस्तान की आती है जो इस राना सना के पास है। तो आप मुझे बताइए कि फिर हम अक़वाम पाकिस्तान जो हम लोग हैं, हम स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, हम कहाँ जाएँ। 18वीं तरमीम के बाद इन लोगों ने तो सारा हड़प कर लिया। कल ख्वाजा आसिफ बैठ के वो बेहुदा बातों पे TV पे हंस रहा था, तो ये इनके काम रह गए हैं। पुलिस मर जाए, अवाम मर जाए। अब मुझे लास्ट में बस ये बता दें, कल बगावत का जो कानून था ख़त्म तो हो गया, आपका मुकदमा भी ख़त्म हो चुका है, मगर कुछ इतलात हैं हमारे पास कि आपको भी शायद कहा जा रहा है कि खामोश हो जाएं, या पता नहीं। वो तो जी 24 घंटे मैसेजेस आते रहते हैं, आप इस तरफ हो जाएं, आप उस तरफ हो जाएं, आप मुड़ जाएं, आप ये सोचें, आप वो सोचें। फ्री एडवाइस तो बहुत मिलती रहती है, थ्रेट्स भी मिलते रहते हैं। यहाँ तक एक खातून ने मुझे कहा कि शायद आपके भाई बहन को उठवा ले। मैं कहा जी मैं तो नहीं रोक सकती, मेरे पास क्या है, जिसको उठवाना है उठवा ले। आप सारे पाकिस्तान को उठवा रहे हैं तो अब हम ही रहते हैं ना, और कौन रहता है। आप बस कहा ही जा रहा है, हमारे पास इतलात हैं कि आखिरी लॉकडाउन होगा आपकी जमात के ऊपर, इतलात इस तरह के हैं। तो व्हाट नेक्स्ट, मुकदमा भी हो चुके हैं, बगावत, बागी, गद्दार, सब कुछ हो रहा है। देखिए, हमारा इस वक्त सिर्फ नज़र कानून पे और आइन पे है। अगर इलेक्शन जो एक आइनी पैरा है, एक आइनी जिम्मेदारी है, अगर वो पाकिस्तान में कलअदम हो जाती है, अगर आप आइन की एक शिक कलअदम करते फिर तो पूरा आइन कलअदम हो गया, बात ख़त्म। फिर आप मुल्क बेच के दरवाजे बंद करके ख़त्म कर दे, फारिग करें मुल्क को। अज़हर मशवानी की फैमिली को लास्ट में पैगाम दें, हिम्मत नहीं हारनी है, ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। मैंने कल भी ये बात कही थी कि ग़ज़वा बदर एग्जैक्टली इस तरह था। मुसलमानों के पहले ग़ज़वा था, रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम वो जीत के आए और घर पहुँचे तो उनकी बेटी हज़रत बीबी ज़ैनब वफ़ात पा चुकी थी। अल्लाह चाहता तो ये रमज़ान हमारे लिए आसान हो सकता था, लेकिन ये मुश्किल है और इस मुश्किल को हमने बर्दाश्त करना है। अल्लाह हमारी भी स्ट्रेंथ चेक कर रहा है कि हम क्या एक आज़ाद खुद मुख्तार पाकिस्तान के काबिल हैं, कि हम ग़ुलामी ही के काबिल हैं। मैम थैंक यू सो मच।